ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। हेलो। ओके, सो गुड आफ्टरनून ऑल। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी अमेजिंग एज यूजुअल। हम लोग एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं, दैट इज लाइट फ्रॉम फिजिक्स सेक्शन, चैप्टर नंबर 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ फिजिक्स, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेक्शन शुरू करते हैं विद दैट पॉइंट। लेट अस स्टार्ट विद लेसन नंबर 10 पार्ट 1, एंड दैट इज लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू कर सकते हैं। Let us start. So, good afternoon, everybody. So, what we are going to deal today is with the chapter number 10 and part number 1, that is nothing but light section. Light section के बारे में deal करेंगे. Okay. चलिए।
चलिए फिर शुरू करते हैं। सो लाइट सेक्शन के बारे में, चैप्टर नंबर 10, बुक खोल के रखना। लेट अस स्टार्ट। सो फिजिक्स में से दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एज यू नो दिस इज क्वाइट लेट्स से इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन ऑब्वियसली, एंड इन वेरियस प्रोसेसेस एज वेल। क्योंकि लाइट सेक्शन कैसा है, ये एक ऐसा सेक्शन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बाद सबसे ज्यादा हार्ड टफेस्ट पार्ट यही है। मतलब द फर्स्ट टफेस्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, द सेकंड टफेस्ट पार्ट इज लाइट। टेक्निकली उसका सेकंड पार्ट भी बहुत हार्ड है लाइट सेक्शन का। अब नाउ व्हाट मेक्स दिस चैप्टर डिफिकल्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली। इसके कॉन्सेप्ट इतने आसान नहीं है जितने इलेक्ट्रिसिटी के स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उतने आसान नहीं है। बट अगर तुम थोड़ा बहुत समझ के लो, इफ यू रियली ट्राई विथ योर पेशेंस एंड ऑल, इसके टॉपिक्स उल्टा इलेक्ट्रिसिटी से और आसान है। कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं, लाइट के टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स आर मोर इजियर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इसमें इमेजिनेशन जरूर लगता है। इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन, लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लिटिल बिट ऑफ लेट्स से मेमोराइजेशन, तो आपका जो ये है क्या बोलते हैं, जो ये लेसन है, इट कैन बिकम वेरी इजी फॉर यू। ऑल यू हैव टू डू इज कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर्ली। तो चलिए शुरू करते हैं विद दिस चैप्टर, दैट इज लाइट। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट तो है ही है, बट दिस लेसन ऑल्सो हैज वन मोर थिंग इन इट्स लेट्स से बैकपैक, एंड दैट इज व्हाट, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके अंदर। सो न्यूमेरिकल्स इसके काफी टफ आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। हालांकि इसके न्यूमेरिकल्स उतने हार्ड नहीं है जितने इलेक्ट्रिसिटी के हैं, लेकिन यू विल कम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि गिन के ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फॉर्मूले तो है नहीं है लेसन में। बहुत ही मिनिमम फॉर्मूलेज हैं विच आर लेट्स से यू हैव टू टैकल विथ। रही बात इसकी हमारे कॉन्सेप्ट्स की, तो लेट अस कवर दैट। चलिए शुरू करते हैं विद दिस चैप्टर, दैट इज लाइट। नाउ लाइट होता क्या है बेसिकली? सो लाइट इज नथिंग बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वैसा लाइट भी इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए डिटेल्स देखते हैं। सो हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम। हम डार्क रूम में कोई भी चीज देख नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज दिखने के लिए क्या जरूरत होती है? पहली चीज, एक आप फॉर्मेट समझ के ले लो, आपको कोई भी चीज दिखती क्यों है? लाइक यू नो, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, आपके सामने ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये ऑब्जेक्ट हमको दिखता क्यों है? सपोज लेट्स से वी आर हियर, हमको दिखता कैसे है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला क्या होना चाहिए? एक लाइट सोर्स होना चाहिए, मतलब जो चमक रहा है, बेसिकली बल्ब की जैसा कुछ एक सोर्स होना चाहिए। उसके रेज आपके बॉक्स के ऊपर गिरने चाहिए। उसके रेज कैसे होने चाहिए? आपके बॉक्स के ऊपर गिरने चाहिए। एंड आफ्टर दैट ये बॉक्स से रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों के अंदर घुसना चाहिए। मतलब वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज आपके पास सोर्स होना चाहिए। मतलब सोर्स इन द सेंस लाइट सोर्स, जहां से लाइट आ रहा है, आपका प्रकाश आ रहा है। सेकंड थिंग यू शुड हैव इज ऑब्जेक्ट, and third is like you know receiving let's say sensitivity device, receiving end। तो रिसीव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आईज होनी चाहिए। सो बेसिकली यू रिक्वायर समथिंग फॉर सेंसेशन, एंड वो कौन है? आईज। मतलब लिटरली हम लोग क्या बोल रहे हैं? द वन थिंग वी आर टॉकिंग हियर इज अबाउट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन इज द वन जिसकी वजह से आपको टेक्निकली दिख रहा है कोई चीज है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता, लाइट का मतलब सपोज लेट से रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो अगर आंखों में नहीं घुसती, रिफ्लेक्ट नहीं होती तो आंखों में नहीं घुसती, और अगर हमारे आंखों के अंदर रेज नहीं जा रही हैं तो फिर हमारे को ऑब्जेक्ट नहीं दिखते। मतलब इन शॉर्ट, आपको कैसे दिखता है पूरी दुनिया? द लाइट रेज एंटर योर आईज एंड ओनली देन यू कैन सी, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज enables टू सी थिंग्स। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आंखों के अंदर लाइट जाने के बाद ही आपको दिखता है, इतना खाली ध्यान में रखना है। और आपके आंखों में कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी सिंपल। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू क्यों देख सकते हैं? देखो, तीन टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। आपको लोअर ग्रेड में तीन टाइप के ऑब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। एक है ट्रांसपेरेंट, उसका एकदम अपोजिट दैट इज ओपेक। ओपेक, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से लाइट आर पार जाती है। ओपेक, जिसमें से लाइट जाती ही नहीं है। और उसके बीच में एक मटेरियल रहता है कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जो पार्शली जाने देता है। अपने घर के जो जनरली ये रहता है ना, समटाइम्स ऐसे थोड़े से मिल्की टाइप ऑफ ये रहता है, ग्लास रहता है घर के अंदर का, आर पार दिखता नहीं है, बट ऑब्वियसली यू कैन सी समबडी इज मूविंग। अगर उसके बाहर कोई अगर खड़ा है तो यू कैन सी समबडी इज मूविंग, बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली से लाइक क्या मूव हो रहा है। सो सेमी ट्रांसपेरेंट रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
तो कोई भी चीज में आर पार देखने के लिए क्या चाहिए, यू शुड हैव अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए तभी जाके आपको लाइट ट्रांसमिट होती है उसमें से। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेनॉन रिलेटेड टू दिस, लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल लेट्स से रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। तो ये जो फिनोमेनॉन है, जैसे कि आपका इमेज फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो, ये सभी चीजें हम लोग ये सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। मतलब इन शॉर्ट हमने पहले देखा कि आईज कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग हमने ये देखा कि लाइट के कितने तो भी फिनोमेनॉन्स है कि जो हमको इस सिलेबस में पढ़ने हैं। चलिए, व्हाट पार्ट ऑफ अवर बॉडी एनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दे दो, इट्स क्वाइट सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी द आंसर फॉर दिस, कि कौन सा बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से हमको दुनिया दिखती है। ज्यादा हार्ड नहीं है, राइट? आईज, यस, गुड गुड। बिकॉज ऑफ विच फिनोमिनॉन वी कैन सी द वर्ल्ड अराउंड अस? कौन सा फिनोमिनॉन है? रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन। अभी हमने क्या देखा था, लाइक मेजॉरिटी, देखो तुम्हारे अराउंड ना ये सभी चीजें हो रही हैं, डिस्पर्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन हमने फिलहाल सिर्फ एक ही डिस्कस किया है कि जो मेजॉरिटी काम करता है, और वो कौन है? यस, रिफ्लेक्शन। मेजॉरिटी काम कौन करता है? रिफ्लेक्शन करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेजॉरिटी वर्क इज डन बाय हुम? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज डूइंग द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क। वेरी सिंपल। चल, by observing the common optical phenomena around us, we may conclude that the light seems to travel in straight lines. लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। तो अभी हम लोग उसका रीजन नहीं देख रहे हैं, हम लोग खाली इतना ध्यान में रखना है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट ट्रैवल करती है, स्ट्रेट। लाइन कभी भी कैसा करती है? स्ट्रेट ट्रैवल करती है। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object remains to the straight line of the path usually indicated as a ray of light. Okay. तो वो उसका प्रूफ बता रहा है, उसका एक प्रूफ बताया है रियल लाइफ में कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट। ये हम लोग कैसे मान ले, लाइक हाउ, कैसे मान ले? मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट है। Okay. अब मान लो कि उसके उधर से कैसा हो रहा है, यहां पर ऐसा कुछ सन वगैरह है, तो इसका जो शैडो है पीछे कैसा दिखता है आपको? एग्जैक्टली exactly उसी एज पे एक शैडो दिखता है। मतलब मान लो यहाँ पे ऐसा आपको शैडो दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये एज पे ही बनता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई ये एज के अलावा हो रहा है। नो, ऐसा क्यों होता है कि बाबा एग्जैक्ट सेम एज कॉपी होता है शैडो में? द रीजन इज बिकॉज आपकी लाइट रेज कैसे ट्रेवल कर रही है? स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। अगर ये स्ट्रेट ट्रेवल ना करती तो क्या होता फिर? पीछे से आती, पीछे से आती, ऐसे, एंड दोज एजेस माइट नॉट हैव बीन क्रिएटेड। तो एजेस तैयार होने का रीजन क्या है? कोई भी एज तैयार होने का रीजन क्या है? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि लाइट रेस स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है। अगर वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती लाइट हमारी, तो हमको वो स्ट्रेट एजेस मिलते ही नहीं। लाइट ऐसी ही जाके ऐसे ट्रैवल करती साइड से, उसके हमारे को एजेस मिलते ही नहीं। तो इन शॉर्ट स्ट्रेट लाइन का वन ऑफ द प्रूफ्स क्या है? शार्प शैडो जो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है। शार्प शैडो, शार्प शैडो मतलब क्या? पूरी एज के एज कॉपी होना, दैट इज कॉल्ड अ शार्प शैडो। तो शार्प शैडो किसकी बन रही है? आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट की। ओपेक, यहां पर ओपेक क्यों लिया है? क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जनरली शैडो बनता ही नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन जाती है तो जनरली उसका शैडो ऐसा बहुत बनता नहीं है। सो दैट्स व्हाई फॉर स्टडी पर्पसेस वी आर टेकिंग ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट शार्प शैडो बनाता है, एंड दैट इज द प्रूफ फॉर दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। चलिए बताइए, लाइट ट्रैवल्स इन व्हाट? स्ट्रेट लाइंस, कर्व्ड लाइंस, zigzag लाइन, लाइनों में लाइंस? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब भी हमने पढ़ा, उसका रीजन भी देखा है कि भाई सपोज लेट्स से व्हाट कैन बी द प्रैक्टिकल प्रूफ। यस, करेक्ट। शिवम करेक्ट, यस, सभी लोगों का करेक्ट है। समीक्षा, श्रुति, यस, आंसर इज स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली। अभी मोर टू नो में आ जाओ। मोर टू नो तुमको मैंने पहले से बताया कि मोर टू नो इज समथिंग लाइक इट्स जनरल नॉलेज के जैसा है वो। इट्स मोर लाइक जनरल नॉलेज, सो यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स। आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि भाई उसका इंपॉर्टेंस है क्या। सो लेट अस सी। तो इसमें कैसा बताया गया है? टू एक्सप्लेन द फिनोमेनॉन सच एज लाइट वेव, द डिटेल्स वर स्टडीड इन हायर क्लासेस। ओके, तो पहले लाइट को कैसे समझा जाता था? मतलब हिस्टोरिकली हम लोग लाइट को कैसे कैसे सोच रहे हैं।
हम लोगों ने सबसे पहले लाइक द मोस्ट अर्लीस्ट पार्ट, अर्लियर, द मोस्ट ओल्डेस्ट हम लोग लिख सकते हैं। लेट अस नॉट राइट डाउन अर्लीस्ट, सबसे पहले, सबसे फर्स्ट। हमने सबसे पहली बार सोचा कि लाइट एक वेव होती है। लाइट क्या होती है? लाइट एक वेव होती है। वेव, समथिंग लाइक दिस। लाइट एक वेव होती है। फिर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर और स्टडी की, और स्टडी की, और उन्होंने बोला कि लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल से बनी हुई है। लाइट किससे बनी है? पार्टिकल से बनी है। पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है लाइट आपकी। और तीसरा, तीसरा साइंटिस्ट ने जब इसको और स्टडी किया तो उनको पता चला कि लाइट दोनों से बनती है। लाइट किससे बनती है? दोनों से बनती है। मतलब वो वेव से भी बनती है, पार्टिकल से भी बनती है। और इसलिए उन्होंने उसको एक नाम दिया, दे स्टार्टेड कॉलिंग इट व्हाट? ड्यूअल, ड्यूअल नेचर। लाइट का नेचर कैसा है? ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या? कि वो वेव भी है, वो पार्टिकल भी है, दोनों नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मतलब वेव नेचर ऑल्सो, पार्टिकल नेचर ऑल्सो। एंड इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? इस थ्योरी को बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। जिसके अंदर लाइट को हम लोग कैसे कंसिडर कर रहे हैं? वेव ऑल्सो एंड पार्टिकल ऑल्सो, वेव ऑल्सो एंड पार्टिकल ऑल्सो। अब एक काम करता है, एक काम करता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा होता क्यों है। मतलब लाइक कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे क्यों बोला कि पार्टिकल है, कुछ साइंटिस्ट ने वेव क्यों बोला, फिर बोल रहे हैं कि दोनों है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बच्चे को ले लो, ठीक है। ये बच्चे ने मान लो ब्लू शर्ट पहना है और सपोज लेट अस से येलो कलर का पैंट पहना है, ठीक है। ये बच्चे ने क्या किया है? ब्लू कलर का एक शर्ट पहना है, येलो कलर का पैंट पहना है, राइट। अब मान लो पहला बच्चा आया, ठीक है, सुरेश ले लो। सुरेश आया, सुरेश ने बोला ये जो लड़का है उसका जो शर्ट है वो ब्लू है, मतलब ये ब्लू कपड़े पहनता है। जो लड़का है, सुरेश क्या बोल रहा है, वो लड़का जो छोटा बच्चा है वो ब्लू कलर के कपड़े पहनता है। फिर सुरेश का भाई आया रमेश, उसने भी उस लड़के को देखा, छोटे लड़के को, और उसने बोला नहीं नहीं, वो ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनता, वो येलो कलर के कपड़े पहनता है। फिर धर्मेश आया, सुरेश रमेश का तीसरा भाई धर्मेश आया। धर्मेश ने बोला वो ब्लू येलो दोनों पहनता है। अब मेन क्वेश्चन, क्या सुरेश बराबर था कि वो ब्लू कलर के कपड़े पहनता है? करेक्ट। क्या रमेश भी बराबर बोल रहा था कि वो येलो है? करेक्ट। फिर धर्मेश का ही बराबर क्यों आया, ब्लू और येलो, ये भी तो बराबर है। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं, ये कंप्लीट ट्रूथ है, ये फुल ट्रूथ है, मतलब ये पूरा सच है, ये पार्शियल ट्रूथ है। पार्शियल ट्रूथ है मतलब सच्चाई है उसमें, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है, पार्शियल ट्रूथ है। इन द सेम वे ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, लेकिन जो पहले वाले दो थे वो कैसे थे? पार्शियल ट्रुथ थे, पार्शियल ट्रुथ। तब तक पूरा पता नहीं था उसके बारे में, लेकिन लाइट नाउ वी एज वी नो इट्स मेड अप ऑफ बोथ द थिंग्स। तो अभी हम लोग उसका कंप्लीट सच जानते हैं, लाइट वेव भी रहती है, पार्टिकल भी रहती है। सो डिपेंडिंग ऑन तुमको वो किस तरह से एक्सप्लेन करना है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कि भाई अगर कोई वेव का आप ये बता रहे हो, फिनोमेनॉन एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उस वक्त क्या बोलोगे? लाइट इज अ वेव। और अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आप एक्सप्लेन कर रहे हो लाइट का जिसमें पार्टिकल्स हैं, तो उसमें बोलोगे आप कि लाइट पार्टिकल्स होती है। चलिए, तो एक बार इसी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ नेचर डू वी करंटली बिलीव डज लाइट पजेस? फिलहाल हम लोग कैसा नेचर सोचते हैं राइट नाउ? व्हाट काइंड ऑफ नेचर डू वी थिंक लाइट हैज? वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ड्यूअल नेचर, गुड नेचर? क्या लगता है? वेरी सिंपल, यस करेक्ट, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर इज द वन। फिलहाल हम लोग ऐसा सोचते हो कि क्या है? ड्यूअल नेचर। नहीं, वेव नेचर नहीं रे बाबा। पहले वेव नेचर सोचते थे, फिर पार्टिकल, और अभी हमको पता चल गया ना ड्यूअल है वो, दोनों नेचर रहता है। चलिए, वी शैल स्टडी द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब हम लोग कौन सा स्टडी कर रहे हैं? लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, लेकिन उसमें का हम लोग कौन सा फॉर्म देख रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ वाला।
मतलब we will be using the straight line version of the light to study these concepts. The basic concept we will help us study in the some of the optical phenomenon in nature. We shall try to understand this chapter, the reflection of light by spherical mirrors and reflection of light and their application in real life situation. तो हम लोग रिफ्लेक्शन किसका पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ऐसे दो पढ़ने वाले हम लोग. सो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग स्पेरिकल मिरर्स का पढ़ेंगे, और रिफ्रैक्शन किसका पढ़ेंगे? लाइट का, और रियल लाइफ एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे उसके, रिफ्रैक्शन के कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो दैट आल्सो वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स. तो कुछ नहीं, वो हम लोग क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में उतना ही खाली बोल रहे हैं, नथिंग मच. सो लेट मी जस्ट रिवाइज इट क्विकली फॉर यू. चलिए, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि जब तक आंखों में आपकी लाइट जाती नहीं तब तक आपको दिखता नहीं, मतलब द लाइट शुड लिटरली गो इनटू योर आईज, और उसके लिए कौन सा फिनोमेनन काम में आता है? रिफ्लेक्शन. सबसे ज्यादा फिनोमेनन कौन से काम में आता है आपके? रिफ्लेक्शन आता है. रिफ्लेक्शन के सिवा आपको कोई चीज दिखेगी नहीं. दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. और उसके लिए प्रूफ क्या है? द प्रूफ इज कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स का जो शार्प शैडो बनता है स्ट्रेट लाइन, उसके एजेस दिखते हैं शैडो में, तो दैट इज द प्रूफ फॉर यूर स्ट्रेट लाइन वर्जन ऑफ लाइट. बाद में हमने ये पढ़ा कि लाइट वेव भी होती है, लाइट पार्टिकल्स भी होते हैं, और जब साइंटिस्ट ने और रिसर्च किया तो ऐसे पता चला कि वो दोनों नेचर की रहती है. इट्स कॉल्ड एज ड्यूअल नेचर, आल्सो हैज वेव एंड पार्टिकल नेचर एज वेल. एंड इस थ्योरी को नाम क्या दिया गया? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया गया. ओके. एंड लास्ट में हमने ये देख रहे हैं कि ये लेसन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ऑफ द, एंड यूजिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, मतलब एक लाइन में जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले. करेक्ट. चलिए, सो लेट मी जस्ट, कि ये जो टॉपिक है इट्स ओके, यस, ओके. देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अनअकैडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन. तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस. तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस. ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है. अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है. देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में, लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो ये कोर्स की जैसे आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है, और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं. जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे. कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं. तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन. नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. ये सबसे बेस्ट फीचर है. देखो, अनअकैडमी का जब आप लेट्स से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप. इनमें से आपको कुछ भी चलेगा, डिवाइस जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को. एंड दिस बिकम्स देन आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं. मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न. चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं. ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन. हो गया, बस दो चीजें. एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही, बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं. सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट. अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, यू नो क्या मिल जाता है इसके अंदर. सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है? अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन, मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स. मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता. जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी कोर्सेस हैं,
कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी। जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया है, या फिर नीट के लिए किया है, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है, यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है, या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट्स से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोज लेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देर आर सो मेनी कोर्सेज कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में इसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में आप उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। ना व्हाट इज दैट, देखो टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट। उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है। मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस। बैच कोर्सेस क्या होती है, देखो आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं। जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट। लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच ऑल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहे हैं। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर
लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर वट एवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस? हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन, नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो? एडवांस्ड वर्जन किस चीज का? प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360-degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे, लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं। सो लेट अस सी अबाउट दैट। सो पर्सनल मेंटर गेट लेट्स से वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑल फॉर ऑल योर कंसर्न्स। आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटर। एक पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू, एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको, मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन। सो वन ऑन वन गाइडेंस। Next thing is about live doubt solving. Attend in exclusive, let's say, doubt solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है। तो इससे आपके जो doubts हैं पढ़ाई के बारे में और clear होंगे। Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance in test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है। क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स। तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे। इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट दिया, बीच में कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक, राइट। तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट्स से आगे जा रहे हो कि कैसा है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अब इसको देख लेते हैं। रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है। मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट, एक पर्सनल मेंटर है आपका, उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस, सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व। जैसे कि मान लो आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी? मेंटर के पास। तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व, राइट। अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके बाद है स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपको कैसा है? एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा, एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे। मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन, आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में, राइट। Next thing is about all the benefits of an academy subscription. Live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा।
That is an academic subscription, live classes from top educators, then say mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं. मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है. दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमिक्स प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, मतलब दोनों मिला के है. सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस. अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग. ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस. देखो इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है. 3 महीने के लिए 7,500 है. 6 महीने के लिए इट इज 10,000. 12 महीने के लिए 15,000 है. 15 महीने के लिए 18,000. 18 महीने के लिए 20,000. 24 के लिए 25,000. 36 मंथ इट इज 32,000 एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000. ये प्लस के रेट्स हैं, राइट. 9, 10th, 11th, 12th के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48. तो अगर आप पूरे 4 साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट. एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है. 12 2 24, 12 3 36, 12 महीने का पीरियड रहता है. तो 36 कितना आ जाता है? 32,000 का. तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए. लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट. सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर. अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट, या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट. आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो. जितना दूर हो उतना अच्छा है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज. अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक. तो मैंने पहले प्लस का बताया. अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो आप आइकॉनिक को टैप कर लो. अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो. 9, 10th, 11th, 12th 48 मंथ्स का कितना है? 83,000 है. हाउ मच इज द रेट? 83,000. 48 लेट्स से मंथ्स का. एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है? सपोज लेट अस से फॉर 9, 10th, 11th, 12th दैट इज 40,000. और 36 महीने का कितना है? 32,000. और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है? दैट इज 66,000. तो आप देख सकते हैं मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है. इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल. मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है. लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, राइट, वो भी काफी अच्छे हैं. So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे. आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है. तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस. अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक. तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो. Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा. 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन. लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1,000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स. तो ये लिमिटेड ऑफर है, राइट. तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोज से इसको अप्लाई करना है. 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स and then 3 months for creative corner lifetime for young coders. 24 months का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी सीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन. 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स. 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स. तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से. यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी. लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड AS Live 10. कौन सा कोड है? AS Live 10. इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, AS Live 10 को. आपको ये कहां लिखना है AS Live 10? देखो AS Live 10 आपको लिखना है यहां पर. आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10. कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो.
ठीक है, वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10, और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर कि आप सपोज से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। नाउ एनीवन कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस बिकॉज यू कैन पे इन पार्ट्स। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से अनअकैडमी के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं, और उसके लिए जीरो कॉस्ट ईएमआई भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको ईएमआई भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today, that is let's say please do join with the use of the code AS Live 10। AS Live 10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले ले एंड डू ज्वाइन Unacademy, राइट। तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट। एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AS Live 10। AS Live 10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay. So let me tell you about these new let's say combat exam कि जो हमारी तरफ से सपोज लेट्स से लॉन्च किया जा रहा है। तो अनअकैडमी रेगुलरली कंडक्ट्स दिस एग्जाम कॉल्ड एज अनअकैडमीज कॉम्बैट एग्जाम। इसमें क्या रहता है, देखो दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड ये फ्री है, मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, सीबीएसई के। तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्बैट एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट। तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्पिट एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी लेट्स से टू गेट 1 year प्लस सब्सक्रिप्शन एंड दैट इज फॉर द टॉप 3 विनर्स। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले, और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched और जो launched हैं. So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है। तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है। दीज आर कॉल्ड एज मेगा साइंस मंडे बैचेस। सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस। कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है। उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच। दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, 17 मई टू 30 जुलाई। और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? देखिए इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी जैसे भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस। एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे, एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे। एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स। तो दैट इज फ्रॉम 17 मई टू 31 जुलाई। तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर। तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर। Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry। तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे। तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो
प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं, तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस कोर्स, राइट? चलिए,